तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसने हमें हंसाया और डरा भी दिया। उस फिल्म का नाम है दोस्तों भूल भुलैया। आपको याद है जब हम छोटे थे तो 2007 में यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी बन गई थी। उस समय शायद ही किसी ने इस जॉनर के बारे में सुना होगा, लेकिन अब देखिए एक के बाद एक हॉरर कॉमेडी फिल्में आ रही हैं और वो भी सुपर हिट हो रही हैं। अब इस कल्ट क्लासिक की तीसरी भाग भी आ चुकी है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस फिल्म की गहराई में उतरते हैं और इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है हमारे प्यारे रूह बाबा से, जिनका असली नाम रेहान है। वो आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप जानते हैं कि इसमें कोई भूत नहीं आता और भूतों से बातचीत करना भी उनकी फितरत में नहीं है। उनका असली पेशा लोगों को भूतों के नाम पर ठगना है, क्योंकि उनका मानना है कि भूत ना तो आपके खिलाफ केस कर सकते हैं और ना ही अपने लिए किसी तरह का स्टैंड ले सकते हैं। रूह बाबा एक परिवार को बताता है कि उनकी शादी की सालगिरह का जो नेकलेस है वो श्रापित है और इसलिए उन्हें उसे दान कर देना चाहिए। वो इसे शुद्ध कर देंगे। ये सुनकर आप जानते हैं कि भारतीय मानसिकता कितनी प्रभावित होती है। काला साया और श्राप की बातें सुनते ही लोग डर जाते हैं। भले ही वो नेकलेस करोड़ों का क्यों ना हो, लेकिन अपनी खुद की बेटी की बात सुनते ही हम सीधे रूह बाबा के पास भागते हैं। यही कारण है कि रूह बाबा ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। फिर रूह बाबा को एक परिवार से बुलावा आता है। उनकी बेटी का निधन हो चुका है और वो उसकी आत्मा से बात करना चाहते हैं। जब रूह बाबा उस लड़की का फोटो देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वह इतनी सुंदर है। वो सोचता है ये कैसे हुई इतनी खूबसूरत लड़की की मौत। लेकिन लड़की के पिता उसे बताते हैं कि उसकी बेटी वास्तव में बेहद खूबसूरत थी। वो यह भी कहते हैं बस उसकी प्रशंसा मत करो, मेरी बेटी से बात करवाओ। उन्हें यह भी बताते हैं कि उनके पूर्वज एक रॉयल फैमिली के वंशज हैं। अगर रूह बाबा उनकी मृत बेटी से बात करवाते हैं तो वो उसे अच्छे खासे पैसे देंगे। पैसे की बात सुनते ही रूहान फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देता है। वो हमेशा नकली आवाजें निकाल कर लोगों को बेवकूफ बनाता है, लेकिन इस बार वो खुद ही चौंक जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस कहानी में और क्या क्या घटित होता है, क्योंकि जो मीरा मरी थी वो खुद रूहान से डरने लगती है और उसे एक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती है। वो उसे बताती है मुझे पता था कि तुम एक ढोंगी हो, ये मेरे पापा नहीं है बल्कि मेरे मामा जी हैं। और अब सुनो, हमने तुम्हारा डरते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। अगर यह सोशल मीडिया पर चला गया तो तुम्हारा पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए मीरा रूहान से कहती है कि इससे बेहतर है कि वो उनके साथ रक्त घाट चले। बस एक आत्मा को भगाना है और इसके लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1 करोड़ की रकम के लिए तो कोई भी अपनी किडनी बेचने को तैयार हो जाएगा। ये बात जानकर रूहान मान जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भूत होते ही नहीं। आखिरकार उसकी सोच सही साबित होती है, क्योंकि मीरा भी एक नकली नाटक ही कर रही थी। उसे लगता है कि अगर वो उनकी समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं तो वह आकर उन्हें बेवकूफ बना देगा और 1 करोड़ रुपए ले लेगा। फिर मीरा और मामा जी उसे लेकर चलते हैं रक्त घाट में, जो कि एक पुराना गांव है। वहां के आसपास कई खंडहर हैं और लोग अब वहां नहीं रहते। राजमहल में बस राज परिवार के लोग ही रहते हैं, क्योंकि वहां किसी का श्राप है। फिर हम रूहान को राजा जी से मिलते हुए देखते हैं, जो अपने अंगरक्षक को व्हील चेयर पर घुमा रहे हैं। रूहान पहले उन्हें राजा जी समझकर नमस्ते करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि इनकी हालत बहुत खराब है। राजमहल के ऊपर लगे श्राप के कारण इन लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। यह श्राप उनके पूर्वजों के करतूत के कारण है, जो अभी तक इन्हें परेशान कर रहा है। रूहान को बताया जाता है कि असल में उस महल पर मंजुलिका की आत्मा का श्राप है और कोई भी उस महल में नहीं जा सकता। इसलिए राजा और उसका परिवार तबेले में रहते हैं और मीरा, जो राजा जी की पुत्री है, इस सब पर विश्वास नहीं करती। वो चाहती है कि रूहान नाटक करके महल के अंदर जाए और दरवाजा खोलकर सबको बताए कि भूत प्रेत जैसी चीजें असल में नहीं होती। अगर ऐसा हो गया तो महल बिक जाएगा 1000 करोड़ में और रूहान को 1 करोड़ मिलेंगे। सबकी समस्याएं हल हो जाएंगी और मीरा को भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। यह सब देखकर रूहान को लगता है कि इस महल का श्राप मिटाने के लिए एक ढोंगी बाबा की जरूरत है और वो खुद ऐसा करने के लिए तैयार है। मीरा जानबूझकर रूहान को बुलाती है, क्योंकि वह जानती है कि रूहान भूतों में विश्वास नहीं करता। वे उसे सब कुछ बताती है, लेकिन रूहान भी पहले से तैयार होता है कि उसे कितना मिलने वाला है। सब कुछ एक नाटक है, लेकिन मीरा के पिता और घर वाले इस बात को नकार नहीं सकते कि घर में भूत नहीं है और महल श्रापित है। गांव वालों को भी इस बात का पता है, लेकिन मीरा एक आधुनिक लड़की है जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। रूहान के आने के बाद से महल में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि राजा जी एक तांत्रिक को बुलाते हैं और तांत्रिक रूहान को देखते ही कह उठता है, आप युवराज के पुनर्जन्म हो। आप राजकुमार देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है। जब रूहान रक्त घाट में आया था तब गांव के लोग उसे पहचान रहे थे और अब उसे यह सब अजीब लग रहा था। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसकी शक्ल हूबहू राजकुमार देवेंद्र से मिलती है। तांत्रिक यह भी बताता है, मेरे पूर्वजों ने कहा था कि राजमहल में किसी का पुनर्जन्म होगा
और वही श्राप से सबको मुक्ति दिलाएगा। अब रूहान खुद को राजकुमार मानने लगा है और उसकी हाव भाव में भी बदलाव आ गया है। वह लोगों को नौकरों की तरह ट्रीट करने लगा है। आज महा उत्सव है क्योंकि उन्हें उनका राजकुमार मिल गया है जो उन्हें इस श्राप से मुक्त करेगा। हम देखते हैं कि उसे विशेष कपड़े पहनाकर प्रजा के सामने लाया जाता है और वह लंबा लंबा फेंकने लगता है, मैं आप लोगों को इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। मंजुलिका को मैं एक चुटकी में गांव के बाहर कर दूंगा। आप चिंता मत करिए, रू बाबा आ चुका है। रूहान जहां कहीं भी जाता है अपनी तारीफ करना नहीं भूलता। तभी उसके चेलों की एंट्री होती है, छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन। वे आते ही रूहान को गालियां देने लगते हैं और कहते हैं ये ढोंगी है, इसके अंदर बाबा का तो पौ भी नहीं है। कोई पूछता है पौ का मतलब, बाबा में तो आता ही नहीं। तब वे कहते हैं पाखंडी बाबा में तो जरूर आता है, यह कोई असली बाबा नहीं है, यह एकदम ढोंगी है, इसके बातों पर मत जाओ, यह सिर्फ पैसे हड़पने वाला है, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। फिर रूहान भी अपनी बात रखता है और कहता है मेरे अंदर आत्मा आ रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है। वह नाटक करते हुए बताता है कि इसके 3 दास हुआ करते थे, इनका नाम नानटू, पांटू और टुनटुनी है। ये लोग पहले मेरे पैर दबाते थे, मेरे हाथ दबाते थे, और यह टुनटुनी जो औरत है वो रात को मेरे कमरे की लाइट बंद किया करती थी। ये बातें सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। रूहान फिर इनकी पोल खोलने की धमकी देता है, अगर आप सब मिलकर खाएंगे नहीं तो आपको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, मैं गांव वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़का दूंगा और तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। ये लोग उसकी धमकी मानने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। रूहान के साथ पहले इनका अनुभव बुरा रहा है, इसलिए रू बाबा के साथ कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। आपको याद है मैंने कहा था कि रूहान के आते ही महल में हलचल शुरू हो गई थी। हर रात जब वह सोता है तो उसे सपने में मंजुलिका की आत्मा सताने लगती है। दरवाजे हर समय खुलते हैं और मंजुलिका आती है, उसे जलाकर मार डालने की कोशिश करती है। रूहान इतना डर चुका है कि वह महल छोड़ने के लिए तैयार है। 1 करोड़ रुपए की रकम को भूलते हुए यह सपना उसे हर रात परेशान करता है और वह घबरा चुका है। इसके साथ ही रूहान को हमेशा यह एहसास होता है कि मीरा उसके बगल में सोई हुई है और उसे खुद को मारने की कोशिश कर रही है। वह कई बार प्रयास करता है कि मीरा के फोन से उन वीडियोस को डिलीट कर दे और वहां से भाग जाए, लेकिन यह तकनीकी रूप से संभव नहीं था। दरअसल उसके साथ जो चेला था वह बोलने लगा, इंस्पेक्टर राठौर के परिवार को हमने समस्या में डाल दिया था, उनके रिश्तेदार को लूट लिया था, इसलिए हम शहर वापस नहीं जा सकते, कुछ दिनों तक के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। रूहान कहता है क्या मैं जिंदा रहूंगा ये मुझे नहीं पता। सुबह मीरा मुस्कुराती है लेकिन रात में मुझे डराती है। हम देखते हैं कि रूहान और मीरा के बीच की केमिस्ट्री धीरे धीरे विकसित हो रही है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इस भूतिया महल में अपने प्यार का इजहार कैसे करें यह समझ नहीं आ रहा है। मीरा के पिता राजा जी को मनाने के लिए रूहान नाटक करने का फैसला करता है। राजा जी कभी कभी अपनी मरी हुई पत्नी से बातें करता है, मानता है कि उसकी पत्नी अभी भी उसके साथ है। रूहान एक मौका पाकर फिर से राजा जी के सामने आता है। वह नाटक करते हुए कहता है आपको क्या लगता है इस भूत हटाने के चक्कर में मीरा कुंवारी न रह जाए? मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का है। खुद की ओर इशारा करते हुए वह कहता है ये लड़का कैसा है? ये मैं नहीं हूँ, मैं तो उसके अंदर हूँ, आपकी पत्नी। मैंने मेरी जमाई चुन ली है, अब आप भी चुन लीजिए। मुझे लगता है मीरा भी इसे पसंद करती है। यह सारा नाटक रूहान खुद की शादी करवाने के लिए कर रहा है, जबकि मीरा को इस योजना का पता पहले से ही है। आखिरकार राजा जी रूहान से कहते हैं तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले इस महल से भूत भगाना पड़ेगा। दुर्गा अष्टमी से पहले मैं चाहता हूँ कि इस महल को बेच दूं। फिर हम देखते हैं कि मीरा और रूहान बात कर रहे होते हैं। मीरा कहती है तुम उस दरवाजे को खोल दोगे और अंदर कोई भी नहीं होगा, सबको पता चल जाएगा कि मंजुलिका भाग चुकी है। तुम भी भूतों पर विश्वास नहीं करते, मैं भी नहीं करती। फिर हम बाहर मिल जाएंगे जो इस महल को खरीदेंगे। तुम अपना हिस्सा लेकर चले जाओगे और हमारी शादी भी होने वाली है। हजारों करोड़ में तुम्हारा भी कुछ हिस्सा जरूर होगा। तभी राजमहल में मलिका नाम की एक औरत आती है जो खुद को आर्कियोलॉजिस्ट बताती है और वह कहती है मैं पुराने महल के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, मुझे इंडियन रिसर्च सेंटर से आपके महल पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया है, मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहूंगी। राजा का परिवार जिसमें मीरा भी शामिल है इस बात पर सहमत हो जाता है। हालांकि मलिका की आंखों में कुछ और छिपा है। वह अपने तरीके से रिसर्च करने लगती है और मीरा रूहान को बताती है दुर्गा अष्टमी से पहले हमें उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा। जब रूहान वह दरवाजा खोलता है तो अंदर से कुछ नहीं निकलता, लेकिन एक ठंडी हवा बाहर निकलती है। इस सब के बाद रूहान घबरा जाता है और मीरा पूरे गांव वालों के साथ कह देती है पूरे महल से श्राप हट चुका है, रू बाबा ने सबको हटा दिया है, अब यह महल बिकेगा। दूसरी ओर मलिका जो रिसर्च कर रही होती है हर दीवार पर टेस्ट कर रही होती है। इसी दौरान दीवार में से एक सुरंग निकलती है जो एक और दरवाजे की तरफ जाती है, जहां दिव्य मंत्र से एक दरवाजा बंद किया गया है। तांत्रिक को फिर से बुलाया जाता है और वह कहते हैं आपने पहली गलती की है कि ऊपर वाला दरवाजा खोला,
मैंने कहा था कि दुर्गा अष्टमी के पहले कोई भी दरवाजा मत खोलिए। मेरे पूर्वजों ने भी मुझे नहीं बताया था कि नीचे किसी तहखाने में दरवाजा है। मुझे ग्रंथों से पता करना पड़ेगा कि इस दरवाजे के अंदर कौन है या किसकी आत्मा बंद है। रात को जब रूहान सोता है, उसे फिर से वही सपना आता है जिसमें दरवाजा खुलता है और एक आत्मा आती है और उसे खत्म कर देती है। जब रूहान ने पहला दरवाजा खोला था, तब वह मंजुलिका की आत्मा थी और उसके अंदर एक ढोंगी था, जो कोई और नहीं बल्कि पंडिताइन थी। ये तीनों चाहते थे कि रूहान वहां से भाग जाए और उनके आने के बाद से ऐसा ही हो रहा था। ये लोग 2 साल पहले दूसरे गांव से भागकर रक्त घाट में आए थे। बरसात की एक रात उन्हें यह महल दिखा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह महल श्रापित है। जब ये लोग मंजुलिका के कमरे के बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ताला पहले से ही टूटा हुआ था। इसका मतलब यह था कि रूहान ने दरवाजा नहीं तोड़ा था। ये लोग पिछले 2 साल से मंजुलिका के कमरे में रह रहे थे, जबकि गांव वाले इसे श्रापित मानते थे। अब जब उन्हें दूसरे दरवाजे का पता चला है, तो यह संभावना थी कि मंजुलिका के कमरे में कोई आत्मा नहीं थी। रात को मलिका भी उसी कमरे के आसपास घूमती रहती है। रूहान और मीरा उसे देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि मलिका कभी बहुत शांत और कभी बहुत उग्र हो जाती है। कभी कभी वह बंगाली और कभी हिंदी में बोलने लगती है, जिससे यह लगता है कि उसे मल्टीपल डिसऑर्डर है। इस बीच राजा जी पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और गरीबी से तंग आ चुके हैं। वह चाहते हैं कि दरवाजा खोला जाए और रूहान प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। इसके बाद वह गांव वालों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि महल बिक सकता है, ताकि वह फिर से अमीर बन सकें। लेकिन तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि दुर्गा अष्टमी से पहले वह दरवाजा मत खोलो। रूहान जल्दी से पैसा कमाने की चाह में और मीरा से शादी करके उसके पैसे हासिल करने के लिए राजा जी से कहता है कि वह दरवाजा खोल देगा। राजा जी लालच में आ जाते हैं और तांत्रिक की चेतावनी को नकारते हुए रूहान को कहते हैं, तुम दरवाजा खोल दो। जब रूहान उस तहखाने के दरवाजे को खोलता है तो अचानक महल में कौओं का शोर मच जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई प्रलय आ रहा है। पूरे महल में एक अजीब सा माहौल बन जाता है और सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। तभी तांत्रिक आता है और कहता है, तुमने क्या कर दिया? मुझे मेरे पूर्वजों के ग्रंथों से कुछ राज पता चले हैं। असलियत में मंजुलिका कौन थी, मैं आज बताता हूँ। ठीक 200 साल पहले मंजुलिका इस महल की शान थी। वह संगीत, नृत्य और कला में निपुण थी, साथ ही युद्ध कला में भी अत्यंत कुशल थी। उसे पता था कि उसके पिता के बाद वही इस महल की उत्तराधिकारी बनेगी। लेकिन राजा जी को अपने महल की एक दासी से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम देवेंद्र था, और उसे ही राजा जी का उत्तराधिकारी मानने लगे। जब देवेंद्र की उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा की गई तो मंजुलिका को यह बात सहन नहीं हुई। वह रात के अंधेरे में जाकर देवेंद्र को मार देती है। जब राजा जी को यह बात पता चली तो वह अपनी खुद की बेटी को जिंदा जला देते हैं। लेकिन मंजुलिका की आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती। वह मरने के बाद एक पिशाच बन जाती है और पहले अपने पिता को जलाकर इस पूरे वंश पर श्राप छोड़ देती है। यह कहानी गांव के हर बच्चे को पता है, लेकिन जो बात वे नहीं जानते वह यह है कि मंजुलिका की एक बहन भी थी, जिसका नाम अंजलिका था। आज तुमने अंजलिका का दरवाजा खोल दिया है। मंजुलिका जितनी निपुण थी, अंजलिका उससे भी एकदम ऊपर थी। एक बहन आंधी है और दूसरी बहन तूफान। अब इस महल में प्रलय आएगा, कोई भी नहीं बचेगा। तभी हम देखते हैं लहरें उठने लगती हैं और पूरे महल में कौवों का शोर सुनाई देता है। लोग चीखते हैं। इस बीच नदी के रास्ते एक औरत आती है, जो खुद को मंदिरा बताती है, और वह राजा जी से कहती है, मैं यह महल दुर्गा अष्टमी के दिन 1000 करोड़ में खरीदूंगी। राजा जी खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें मंदिरा के पीछे के असली मकसद का पता नहीं होता। तब वह मंदिरा से कहती है, मुझे मंजुलिका के कमरे में रहना है। जब वह मंजुलिका के कमरे में जाती है तो मलिका और मंदिरा आमने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे का गला पकड़ लेती हैं और यह दृश्य बेहद खौफनाक होता है, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानती हूँ और किसी खास मकसद के लिए यहाँ आई हूँ। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि मंजुलिका और अंजलिका है, जो 200 साल पहले राजा जी की पुत्रियां थीं। उनका पुनर्जन्म हुआ है और वे इस राजमहल की गद्दी की लड़ाई करने आई हैं, क्योंकि उनका भाई, जिसे उन्होंने खुद मारा था, अब जीवित नहीं है। इतिहास ने अंजलिका को भुला दिया था, जबकि मंजुलिका के बारे में सब जानते थे। लेकिन आज ग्रंथों के कारण अंजलिका के बारे में भी सबको पता चला है। वे दोनों नादान बनकर इस महल में घूम रही हैं, मानो दुर्गा अष्टमी के दिन अपना मकसद पूरा करने आई हूँ। इस बीच रूहान और मीरा को भी शक होने लगता है कि जब से ये दोनों आई हैं, महल में फिर से अनहोनी शुरू हो चुकी है। अनहोनी रुकने का नाम नहीं ले रही है और तांत्रिक भी कहने लगता है कि हमारे आसपास कोई आत्मा घूम रही है, जो षड्यंत्र कर रही है। वह अब इस महल के ऊपर प्रलय लाने के लिए सबसे अच्छे दिन का इंतजार कर रही है, जो कि दुर्गा अष्टमी का होगा। फिर हम देखते हैं कि दुर्गा अष्टमी का दिन आ गया है। जैसे हर साल उस समय पुतला बनाया जाता है, जब मंजुलिका की मूर्ति को जलाया जाता है, गांव में उत्सव की तैयारी होती है और लोग एकत्रित होते हैं। उत्सव खत्म होने के बाद मीरा राजकुमारी के भेष में होती है। उसने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया था और आग लगाने ही वाली थी, तभी रूहान उसे रोक लेता है।
जब रूहान उससे पूछता है तो मीरा बताती है कि थोड़ी देर पहले वह मल्लिका के साथ थी। इस पर रूहान का शक मल्लिका पर और बढ़ जाता है, क्योंकि पहले तांत्रिक ने भी कहा था कि अगर मंजुलिका को खत्म करना है तो एक यज्ञ करना होगा जिसमें से एक विशेष तेल निकलेगा। उसी तेल से आग लगाकर वो मंजुलिका को खत्म कर सकेंगे। रूहान वह तेल लेकर मल्लिका के सामने जाता है और उस पर छिड़क देता है। इससे पहले मंदिरा और मल्लिका वहां आ जाती हैं और डरावनी हंसी में खुद को मंजुलिका कहकर पुकारती हैं। मंदिरा, जो अब अपने असली स्वरूप में आ चुकी थी, मल्लिका के गले को पकड़कर उसे ऊपर उठाकर फेंक देती है और मंदिरा को बहुत बुरी तरह मारती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए रूहान अपने चारों ओर जादुई तेल छिड़क देता है और आग लगा देता है। मल्लिका, जो खुद को मंजुलिका पुकार रही थी, अब कैद में आ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि मंदिरा दूसरी जगह से उठती है और उसकी आंखें बिल्कुल बदल जाती हैं। वह भी हंसने लगती है और अपने हर शरीर को जोड़ते हुए खड़ी हो जाती है। वह खुद को फिर से मंजुलिका पुकारती है। अब रूहान कंफ्यूज हो चुका है कि असलियत में मंजुलिका कौन है। जब वह दूसरी बहन को भी मारने के लिए जाने लगता है तो मल्लिका बोलती है, हम बहनों की कोई गलती नहीं, यह सब कोई और कर रहा है। इस बीच माहौल में तनाव बढ़ जाता है और यह साफ नहीं होता कि सच्चाई क्या है। रूहान को समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस पर भरोसा करे। क्या यह सच में मंजुलिका है या फिर अंजलिका? इस उलझन के बीच दुर्गा अष्टमी के इस पावन पर्व पर अनहोनी की आशंका गहराने लगती है। फ्लैशबैक में हमें रूहान की पूर्वज देवेंद्र की कहानी दिखाई जाती है। देवेंद्र राजा का घोषित उत्तराधिकारी था, लेकिन उसे राजकुमार बनने का शौक नहीं था। उसके अंदर नारी का भाव था। वह सजना संवरना, नृत्य करना और श्रृंगार करना चाहता था, लेकिन इस समाज में अपनी असली पहचान को व्यक्त नहीं कर सकता था। उसकी सौतेली बहन मंजुलिका और अंजलिका इस बात को जानती थीं। वे देवेंद्र को प्रोत्साहित करते हुए उसके नारी रूप को अपनाने के लिए कहती थीं। एक दिन बहनें देवेंद्र को सजाकर नाचने के लिए कहती हैं और इसी दौरान उसके पिता को बुला लेती हैं। जब राजा यह सब देखते हैं तो क्रोधित होकर देवेंद्र को जिंदा जला देते हैं। राजा अपने मान सम्मान के लिए मंजुलिका और अंजलिका को भी दंड देते हुए गांव से निकाल देते हैं। उन्होंने मंजुलिका को इतिहास में दोषी ठहराते हुए कहा कि वही अपने भाई की हत्या की दोषी है और अंजलिका का नाम इतिहास से मिटा दिया जाता है। देवेंद्र की आत्मा यह सब देख रही थी। हालांकि वह चाहती तो अपनी दोनों बहनों से बदला ले सकते थे, लेकिन पुनर्जन्म में मंजुलिका और अंजलिका ने अपनी गलती स्वीकार की। वे देवेंद्र से माफी मांगती हैं, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने गद्दी के लालच में उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। वे इस बात का भी दुख प्रकट करती हैं कि देवेंद्र अपनी असली पहचान कभी नहीं जी पाई। देवेंद्र की आत्मा उन्हें यह सब याद दिलाने के लिए ही वापस आई थी। वह चाहती थी कि बहनें अपने कर्मों का पश्चाताप करें और इस श्रापित चक्र से मुक्त हो सकें। अंत में अपनी बहनों की सच्ची माफी को देखकर देवेंद्र उन्हें क्षमा कर देती है और खुद इस बंधन से मुक्त हो जाती है। इस तरह देवेंद्र का मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन उसके पास सबको समाप्त करने का जो गुस्सा भरा प्लान था वह बहनों की माफी से अधूरा रह जाता है। असल में यह देवेंद्र की ही योजना थी कि बहनों को उनके पापों का एहसास दिलाया जाए और इसी योजना के तहत वह पुनर्जन्म के जरिए सबके सामने लाकर उन दोनों का पश्चाताप करने के रास्ते पर लाने में सफल हुई। और मूवी के अंत में एक और बड़ा खुलासा होता है। मंदिरा कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एसीपी राठौर है, जिसकी फैमिली को रूहान और उसकी साथी ने धोखा दिया था। इस ट्विस्ट के साथ भूल भुलैया 3 की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि यह फ्रेंचाइजी और कितनी दूर तक जाएगी, लेकिन कहानी में आए ट्विस्ट और टर्न मुझे बेहद पसंद आए। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैंने तो आपको पूरी कहानी बता दी, लेकिन मेरा मानना है कि इस फिल्म का असली मजा थिएटर में जाकर ही आएगा। जो सस्पेंस और कॉमेडी और ड्रामा बड़े पर्दों पर देखने को मिलेगा वो किसी भी एक्सप्लेनेशन में महसूस नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।